अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी। दोस्तों आज 22 मार्च 2025 बरोज़ सनीचर है। दोस्तों इस वीडियो में कई बड़ी खबरों से आपको आगाह करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। नागपुर तशद्दुद से मुताल्लिक असदुद्दीन ओवैसी ने फडनवीस पर बोला बड़ा हमला। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नागपुर तशद्दुद से मुताल्लिक जुमे को महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फडणवीस हुकूमत सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। ओवैसी ने फिल्म छावा को तशद्दुद भड़काने के लिए कसूरवार ठहराए जाने से मुताल्लिक भी हमला किया है। उन्होंने तशद्दुद के लिए वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया है। ओवैसी साहब की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप जरा इस वीडियो को देख सकते हैं। तुम इख्तिदार के नशे में आकर तुम बकवास बक रहे हो, तुम बकवास बक रहे हो, तुम नफरत के मजाहरे कर रहे हो। एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं कि वो निकाल देंगे, और फिर जब गड़बड़ होती बोलते नहीं नहीं वो पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई। अच्छा, पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा ही शहर है ना वो नागपुर। और क्या किया इन्होंने? कुरान करीम की आयतें जिस चादर मुबारक पर जला दिया। दोपहर में जाकर कंप्लेन दिया गया कि एक्शन लो। जाहिर है बाद में तशद्दुद हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, मगर आप बोल रहे पिक्चर की वजह से हो। अच्छा, पिक्चर की वजह से हो रहा है सब, और आप क्या कर रहे हैं? हाथों में मेहंदी लगी हुई है आपकी, आप हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका। क्यों कर रहे हैं सब ये? अरे लॉ एंड ऑर्डर अगर पैदा हो रहा है तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे जो लोग आज वजीर बने बैठे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी, बकवास और जहर को फैलाकर मंत्री बन चुके हैं। उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। ने खबर को निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। अरे रूल ऑफ लॉ से चलेगा या तुम्हारी मनमानी से चलेगा? बताओ हमको। बोल दो कि इस देश में कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बैल चलेगा क्या? फिर रूल ऑफ लॉ कहां है? फिर आइन से चलेगा, संविधान से चलेगा, या तुम्हारे जोर पर चलेगा? यहाँ दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया है। आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए, जान माल इज्जत आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर है, जेल में बंद कैदी पढ़ेंगे 5 वक्ता नमाज। हाई कोर्ट ने कहा कुरान भी साथ रखने दे कैदी को। दोस्तों आपको बताते चले, आज ये बड़ी खबर मौसूल हो रही है। अब उत्तर प्रदेश की जेल में तमाम मुस्लिम कैदियों को दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी गई है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इटावा सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को रमज़ान के दौरान दिन में 5 बार नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी है। यही नहीं, अदालती हुक्मनामे में यह भी लिखा गया है कि कैदी को रमज़ान में कुरान मजीद अपने साथ रखने की भी इजाज़त दी गई है। बता दें कि यह हुक्म जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने कत्ल के एक मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा काट रहे मुस्लिम कैदी की अहलिया उज़्मा आबिद की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए दिया है। उम्र कैद की सज़ा काट रहा एक मुसलमान कैदी इटावा सेंट्रल जेल में बंद है। मुलजिम की अहलिया उज़्मा आबिद ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि जेल हुक्काम उसे रमज़ान में 5 वक्त नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, उससे कुरान भी छीन लिया गया है। यह कैदी 2005 से होने वाले कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। दोस्तों आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला जो बेकसूर जेलों के अंदर बंद है, अल्लाह ताला सबकी रिहाई के असबाब मुहैया फरमाए, आमीन। नाजरीन एक और ख़बर है, अब्बास अंसारी जेल से रिहा हो गए हैं। ईद से कबल अहल खाना में खुशी का माहौल है। अब्बास अंसारी के जेल से बाहर आने के बाद उनके अहल खाना जज्बाती नज़र आए। नाजरीन आपको बताएं कि मरहूम मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी 2.5 साल बाद जेल से रिहा हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जुमा 21 मार्च को अब्बास अंसारी जुमे की अदायगी के बाद कासगंज जेल से बाहर आए। 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कई शराइत के साथ जमानत दी थी, जिसका हुक्म तकरीबन 15 दिन बाद जेल इंतज़ामिया को मौसूल हुआ।
जेल से बाहर आने के बाद अब्बास अंसारी की अपने बेटे से मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अब्बास की रिहाई से उनके अहल खाना और हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जुमे को होने वाली इस रिलीज़ को अंसारी ख़ानदान के लिए ईद से पहले अच्छी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। माह रमज़ान अंसारी ख़ानदान के लिए दोहरी खुशी का बाइस है। अब्बास अंसारी को मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में बंद रहना पड़ा। उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ शराइत के साथ मशरूत ज़मानत दे दी। ये मुख्तार अंसारी के ख़ानदान के लिए राहत का लम्हा है। अब्बास अंसारी के जेल से बाहर आने के बाद अहले खाना जज्बाती नज़र आए और उन्होंने अपने बेटे को लाड प्यार किया। रमज़ान के ख़ास महीने में ये खबर उनके और अंसारी ख़ानदान के लिए दोहरी खुशियाँ लेकर आई है। अब्बास अंसारी 15 फरवरी 2023 से कासगंज जेल में बंद थे। अब्बास अंसारी को 2 साल 8 माह बाद जेल से रिहा किया गया है। 7 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गैंगस्टर एक्ट केस में उबूरी ज़मानत दे दी। इसके बाद 15वें दिन जब वारंट जेल पहुंचे तो एमएलए अब्बास अंसारी को जेल से रिहा कर दिया गया। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक और ख़बर है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और एनसीपी के सरबराह अजीत पवार ने एक इफ्तार पार्टी के दौरान मुसलमानों के हक़ में एक बड़ा बयान दिया है, जो कि उनका ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों के इत्तिहाद की अलामत है और हमें किसी भी तक़सीम पसंद ताकत के जाल में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अभी होली मनाई है, अब गुड़ी पड़वा और ईद आने वाली है। ये तमाम त्यौहार हमें मिलकर मनाने चाहिए क्योंकि इत्तिहाद ही हमारी असल ताकत है। अजीत पवार ने मुसलमानों को यकीन दिलाते हुए कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। जो कोई भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा या 2 फ़िरक़ों में झगड़ा करवाकर अमन ख़राब करेगा, उसे हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। कानून को हाथ में लेने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने रमज़ान की अहमियत पर बात करते हुए कहा कि यह महीना सिर्फ एक मज़हब तक महदूद नहीं बल्कि इंसानियत, कुर्बानी और ख़ुद एहतिसाबी की अलामत है। रमज़ान हमें सब्र व ज़ब्त सिखाता है और ज़रूरतमंदों के दर्द को समझने की तरगीब देता है। रोज़ा न सिर्फ जिस्म बल्कि जहन और रूह को भी पाक करता है। अजीत पवार के इस बयान को बीजेपी लीडर नीतीश राणे के मुतनाज़ा तबसरे का करारा जवाब समझा जा रहा है। राणे ने हाल ही में कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ौज में एक भी मुसलमान नहीं था। अजीत पवार से जब राणे के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लीडरों को अवामी सतह पर ऐसे बयानात देने से गुरेज करना चाहिए जो फ़िरक़ावाराना कशीदगी को हवा दे सकते हैं। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र में हालिया दिनों में फ़िरक़ावाराना कशीदगी बढ़ी है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर तनाज़े के बाद नागपुर में पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिसमें पुलिस ने मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक 14 अफराद को गिरफ्तार किया है। अजीत पवार के इस बयान को समाजी हम आहंगी के फ़रोग़ में अहम करार दिया जा रहा है। इससे कबल वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी लीडरों से मोहतात ज़बान इस्तेमाल करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि एक वज़ीर की हैसियत से हमें राज धर्म अदा करना चाहिए और आइन के तहत सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। नाज़रीन, आप इनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। जबकि इस वक्त बहुत बड़ा हंगामा बर्पा हो रखा है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में, और अभी हाल ही में नागपुर में एक बड़ा तशद्दुद हुआ था जिसमें वहाँ के हालात ख़राब हो गए थे। और महाराष्ट्र के ये अजीत पवार नायब वज़ीर आला है, यानी डिप्टी सीएम है। यह उनका बयान है। उन्होंने एक इफ्तार पार्टी में शिरकत की थी, तब उन्होंने इस तरह से मुसलमानों के हक़ में एक बयान दिया है। आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इसको शेयर करते जाएँ। दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए। आमीन।